वेलकम बैक। नून लीग के सरदार अयाज सादिक कहते हैं अभिनंदन को घुटने टेक कर वापस भेजा गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अभिनंदन को वापस जाने दें वरना रात 9 बजे भारत हमला कर देगा। की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। शाह महमूद साहब ने कहा फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूँकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान कहते हैं कि जिस मीटिंग में अभिनंदन के मामले पर बात हुई वो भी उसमें मौजूद थे और शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, JUI की क़यादत भी मौजूद थी। ब्रीफिंग पर किसी ने भी एतराज़ नहीं किया था। दरख्वास्त है जो बयानिया अंदर था वही बाहर रखें। मीटिंग हुई तो इत्तेफाक से मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था। उसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सिपहसालार ने आके वहाँ ब्रीफिंग दी और ये इशू वहाँ डिस्कस हुआ। पायलट का था अभिनंदन का। जब वहाँ ये डिस्कस हुआ वहाँ लीग नवाज की लीडरशिप मौजूद थी। मियाँ शहबाज साहब उसको लीड करते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ना सिर्फ उसके लीडर हैं पीपल्स पार्टी के, बल्कि साबिक सदर हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस रहे हैं। और उसके साथ साथ इस्लाम की जमात की सबकी लीडरशिप वहाँ मौजूद थी। किसी एक शख्स ने वहाँ पे एक सेकंड के लिए भी इस पे अंदर आपने एतराज़ नहीं किया। सब ने उसको सपोर्ट किया कि ठीक है, इस वक्त अगर स्टेट समझती है तो सब इसको सपोर्ट करते हैं। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आपका बयानिया अंदर हो बाहर भी वही रखें, या अंदर आप एहतजाज करते उसको अपोज करते तो उस पर डिस्कस कर लिया जाता। उस वक्त एक नेशनल स्पिरिट में आपने किया और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन फिर बाहर आके उस पर कुछ लोगों ने आपके पॉइंट स्कोरिंग की जो मुनासिब रवैया नहीं है। सर आज आसिफ कहते हैं इजलास में अभिनंदन के रिलीज करने से मुताल्लिक बात पर ज़रूरत पर जोर दिया गया। ये तासुर दिया गया कि भारत की तरफ से इसके मज़बूत असरात आएंगे। जो कदम उठाया गया वो मज़बूत रिस्पॉन्स था, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट की गई पाक भारत ताल्लुकात में उससे हासिल क्या हुआ। चीफ ने जनरल कमर बाजवा साहब ने वहाँ पे ये ब्रीफिंग दी। अभिनंदन के रिलीज करने के ज़रूरत पे जोर दिया। इस बात का इम्प्रेशन दिया गया कि इसके की अपीजमेंट का कोई ना कोई मस्बत असरात जो है भारत की तरफ से आएंगे। अभिनंदन का जो कदम आपने उठाया, आपने एक मस्बत रिस्पांस था उसकी तरफ इशारा किया कि भारत के साथ ताल्लुकात जो है वो टेंशन कम होगी। लेकिन उसके बाद आप अभिनंदन की रिहाई के बाद जो आपने ये इन्वेस्टमेंट की हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशनशिप में, उसके रिटर्न्स क्या है। उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमने उस वक्त ऑब्जेक्शन नहीं की, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जिन रिटर्न्स की, इस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स की वहाँ पे जो बात की गई वो रिटर्न्स नहीं आए बल्कि नेगेटिव रिटर्न्स आए। कौमी असम्बली इजलास में पीपल्स पार्टी रहनुमा आगा रफ़ीउल्लाह का शोर शराबा। डिप्टी स्पीकर से बदतमीजी भी की। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने आगा रफ़ीउल्लाह को ऐवान से बाहर भेजने का हुक्म दे दिया। राजा परवेज अशरफ के माफ़ी मांगने पर मामला ठंडा हुआ। आपको मैं यहाँ से वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ से मैं निकाल दूंगा आपको। करके दिखाएं, आप आराम से बैठे हैं। आप नहीं बैठते, इनको यहाँ से निकाला जाए आज के दिन पूरा दिन। मैं आपको एज ए स्पीकर कह रहा हूँ कि आप यहाँ से जाएं बाहर। बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लग गए हैं। पर्सनल आप हो रहे हैं। मैं यहाँ पे सीट पे बैठा हूँ। सार्जेंट एट आर्म्स इनको बाहर लेकर जाएं। ये जो कुछ भी हुआ है इस पर मुझे अफसोस है। ऐसे नहीं होना चाहिए हाउस में, और आई अपोलोजाइज। प्लीज आप मेहरबानी फरमाकर अपनी रूलिंग वापस ले लें। आप अपॉलॉजी कर रहे हैं, वो एक दफा बाहर जाए, वापस आके अपॉलॉजी करें, इसके बाद इसको छोड़ेंगे। मैं आपकी बात में आप एक दफा इनको बाहर लेकर जाए, वापस आइए अंदर, फिर मैं इसको छोड़ूंगा। ऐसे इसको नहीं छोड़ूंगा मैं इधर। कानून के मुताबिक डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर अमल करना जरूरी है। रूल्स की खिलाफ वर्जी पर रुकन मुअत्तल हो सकता है। अली मोहम्मद खान ने कौमी असम्बली में रूल्स पढ़कर सुनाए। कहा ऐवान आईन और कानून के मुताबिक चलेगा, कोई भी आईन से मुबर्रा नहीं। की जो रूलिंग है वो इस वक्त एक लॉ है। इस हाउस को अगर चेयर की रूलिंग के मुताबिक नहीं चला जाएगा तो ये सारा हाउस डिसऑर्डरली हो जाएगा। दिस इज अगेंस्ट द रूल्स एंड दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। आप हमारे भाई हैं, हमारी कोई आपसे जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन हाउस रूल के मुताबिक चलेगा, हाउस आइन के मुताबिक चलेगा, हाउस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलेगा। कोई आइन से मुबर्रा नहीं, कोई रूल से मुबर्रा नहीं। मेरी रिक्वेस्ट है कि रूल्स के मुताबिक हाउस को चलाया जाए। आज का वाकया पहला नहीं था।
कौमी असम्बली के रुकन आगा रफीउल्लाह कई मरतबा ऐवान में हंगामा राई और शोर शराबे के मुर्तकिब हुए। स्पीकर को हर बार हिदायत और वार्निंग देना पड़ी। आपको मैं यहाँ से वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ से मैं निकाल दूंगा आपको मैं बार बार समझाता हूँ, आप नहीं समझते हैं। इनको यहाँ से निकाला जाए आज के दिन, पूरा दिन। कौमी असेंबली के इजलास में अपोजिशन का भरपूर शोर शराबा, हंगामा, नारेबाजी। पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह ने ऐवान का माहौल खराब कर दिया। स्पीकर को सार्जेंट एट आर्म्स को बुलाकर आगा रफी को बाहर भेजने की हिदायत करना पड़ी। तो आराम से बैठे आप, नहीं बैठते, इनको यहाँ से निकाला जाए आज के दिन, पूरे दिन आज इनको यहाँ से निकाला जाए। आगा रफीउल्लाह की ऐवान में हंगामा राई और जारहाना रवैये का ये कोई पहला वाकया नहीं। मौजिज रुकन कौमी असेंबली को जब भी मौका मिला उन्होंने ऐवान का माहौल खराब ही किया। 10 जून पाकिस्तान स्टील नजकारी के मामले पर ऐवान में बैनर्स तकसीम किए, हंगामा आराई की। ऐवान में खुद शोर शराबा किया, स्पीकर ने रोका तो रूल्स को हवा में उड़ा दिया। ये इजलास भी कासिम सूरी की जेर सदारत था। 12 फरवरी के इजलास में तो आगा रफीक बेकाबू हो गए, PTI अरकान से लड़ पड़े, एजेंडे की कापियां फाड़ कर उछालते रहे। इस तरह कागज मत फैलाएं, आगा रफीउल्लाह साहब अपनी जगह पे जाएं। सदर आरिफ अलवी के मुश्तरका इजलास से खिताब में भी आगा रफीउल्लाह बदतमीजी से बाज न आए। अरकान से तलखी शोर शराबा करना मौसूफ का मामूल है। ये अच्छी बातें आप सुनेंगे नहीं तो इस पर अमल कैसे करेंगे? वफाकी वजीर मुराद सईद PDM जलसों पर बरहम, कहते हैं आज़ाद बलूचिस्तान का नारा लगाया गया, ऐवान की करारदादों की धज्जियां उड़ाई गईं, NRO नहीं मिला तो ये मुल्क के खिलाफ अर्जा सराई पर उतर आए हैं। इनका मसला NRO है। पिछले चंद दिनों से मुख्तलिफ जलसों में आईन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स और इस ऐवान के करारदादों की धज्जियां उड़ाई गई। उनके जलसे में ही, उनके स्टेट से ही आजाद बलूचिस्तान का नारा लगा। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे लोगों पे जो इंडिया के मौक़िफ़ को, नजरिए को और सोच को फरोग देते हैं। उर्दू जबान के हवाले से जो मेरी कौमी जबान आर्टिकल 251 कहता है, आईन पाकिस्तान कहता है, उसकी तौहीन की गई, हम उस पर भी लानत भेजते हैं। जो आपको ये रिटर्न NRO आपने दिया था और जब आपको ये नहीं मिला तो आप मेरे मुल्क के खिलाफ अर्जा रसाई करोगे। आप अजित दोवल के बयानी को, मोदी की सोच को फरोग दोगे। इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ अंदरूनी और बैरूनी दोनों साजिशें हो रही है। इनका मसला ये NRO है, हमने इसको तरदीद की थी। मैं आज फिर इनके सामने फाड़ता हूँ, इनकी इतनी औकात नहीं है जो लंदन बैठा हुआ है, वो खुद करप्ट, चोर, सर्टिफाइड साबित होकर वहाँ पे बैठा हुआ है। तमाम स्टेक होल्डर्स ग्रैंड डायलॉग करें, माजी की गलतियां तस्लीम करना होंगी। जमहूरियत की वन व्हीलिंग से चलान होगा या एक्सीडेंट। ऐसे अनाड़ी ड्राइवर को गाड़ी की चाबी दे दी गई जिसने कभी यूनियन काउंसिल तक नहीं चलाई। एहसान इकबाल का नवाब शाह में बार काउंसिल से खिताब, कहते हैं कराची वाक़े ने सिंध के हर शहरी को शर्मसार किया। कराची में जो वाकया किया गया, इस सिंध की धरती के हर बासी को शर्मसार किया। एक सिविल इदारे के सरबराह खुद को गैर महफूज समझेगा तो फिर एक आम आदमी किस तरह महफूज खुद को तस्वर करेगा। हमें उम्मीद है इस वाकये की तह तक पहुंचा जाएगा। पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को ग्रैंड नेशनल डायलॉग करना पड़ेगा। माजी की गलतियां हैं, तस्लीम करना होगा कि जाली हुकूमत मुसल्लत की गई, वो तजुर्बा नाकाम हो चुका। जमहूरियत की वन व्हीलिंग करेंगे, या आपका चलान होगा या आपका एक्सीडेंट होगा। ये हुकूमत पिट चुकी है, कौमी इदारों को अपने लिए ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। अनाड़ी ड्राइवर को गाड़ी की चाबी दे दी गई, 22 करोड़ की मशीन की, जिसने जिंदगी में कभी यूनियन काउंसिल भी नहीं चलाई, उसकी सजा हम ये भुगत रहे हैं। 200 अरब का जो चीनी माफिया का कैप्टन था, रात के अंधेरे में जब कोविड की वजह से एयरपोर्ट बंद थे, खसूसी परवाज के जरिए NRO दे के लंदन जहांगीर तरीन को रवाना करते।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि ये लोग अभिनंदन के मामले पर भी गुमराह कर रहे हैं। अभिनंदन के मामले पर कौम को गुमराह किया जा रहा है। अपने मफाद की खातिर अपोजिशन पाकिस्तान के मफाद को निशाना ना बनाए। हमने मुंतखब नुमाइंदों को एतमाद में लिया, हमारा फैसला दुरुस्त था। भारत पाकिस्तान को दोबारा ICJ ले जाना चाहता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने आज कौमी असम्बली में होने वाली गुफ्तगू के हवाले से रद्द-ए-अमल दिया है। कहते हैं कि ये लोग कुलभूषण के मामले पर भी गुमराह कर रहे हैं, अभिनंदन के मामले पर भी ये कौम को गुमराह कर रहे हैं। अपने मफाद की खातिर अपोजिशन पाकिस्तान के मफाद को निशाना ना बनाए। मुअव्विन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं मईशत को क्रैश करने वाली नून लीग दिवालियापन की जिम्मेदार है। बाकी मुल्क इसलिए आगे निकल गए क्योंकि वहाँ मियाँ मफरूर जैसे करप्ट लीडर नहीं, ना ही अरस्तू जैसे दरबारी मुसल्लत थे। मईशत की बेहतरी इमरान खान की विजन की वजह से है। एक ट्वीट में शहबाज गिल ने कहा, कुछ लोग ये गलत तासुर दे रहे हैं कि गंदम लेट दरामद की गई। अप्रैल से अगस्त तक दुनिया भर में कोरोना की लहर थी। इस दौरान गंदम दरामद करना बहुत मुश्किल था। हालात नॉर्मल होने पर 2 जहाज़ पहली कंसाइनमेंट लेकर कराची पहुंच गए। उन्होंने कहा कि अब आलमी मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ने का जिम्मेदार भी हुकूमत को ही ठहरा दें। नून लीग ने शोबाजी, खुदनुमाई और ज्यादा किकबैक्स को तरजीह दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है PTI और नून लीग अदवार में बुनियादी फ़र्क तरजीहात का है, जिसकी वाज़ेह मिसाल ऑरेंज ट्रेन और मियांवाली में साफ पानी के मंसूबों का मवासा है। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन की लागत तकरीबन 300 अरब है, जबकि मियांवाली में साफ पानी मंसूबे की लागत 3.2 अरब है। सारे फंड्स वस्ती पंजाब में लगाकर नून लीग ने दूसरे इलाकों से ज्यादती की। नून लीग के हाथ में कौमी खजाना, बंदर के हाथ में माचिस के मुतरादिफ था। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ के खिलाफ 12 प्लॉट्स की इंक्वायरी बंद करने का हुक्म दे दिया। नैब ने रेफरेंस में कहा कि LDA बिल्डिंग में आग से तमाम रिकॉर्ड जल गया। शहबाज शरीफ पर जो इल्जामात लगाए गए वो ट्रेसेबल नहीं। शहबाज शरीफ के मुलव्वस होने के कोई शवाहिद नहीं मिले। इंक्वायरी में नामजद मुतादिद अफराद वफात पा चुके। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में एहतसाब अदालत का बड़ा फैसला। अदालत ने शहबाज शरीफ के जेल ट्रायल के लिए DG नैब लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली है। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने गुज़िश्ता समात का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, जिसमें कहा गया कि जेल ट्रायल को मुकम्मल करने के लिए जेल ट्रायल बेहतर हल है। शहबाज शरीफ और हमजा की पेशी के मौके पर अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कमरे अदालत में भी रश होता है। मौजूदा कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र DG नैब लाहौर अदालत में रिपोर्ट पेश करें। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि नुसरत शहबाज की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त पर फैसला आइंदा समात पर किया जाएगा। पुलिस ऑफिसर के मुताबिक राबिया इमरान के इश्तेहारात मुख्तलिफ जगहों पर आवेजा कर दिए गए हैं। दोनों आइंदा हर हाल में अदालत में पेश हों। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने अवामी और रश वाले मकामात समेत सरकारी और निजी दफातर में मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। सूबों को मास्क के इस्तेमाल पर अमल दरामद के लिए सख्त इक़दामात की हिदायत जारी कर दी गई। कोरोना वायरस की दूसरी लहर फाल, रश वाले मकामात समेत सरकारी और निजी दफातर में मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास हुआ, जिसमें कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए हिकमत अमली पर गौर किया गया। NCOC ने बाजारों, तालीमी इदारों और दीगर मकामात पर फेस मास्क और दीगर SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए सूबों को हिदायत जारी कर दी। NCOC के मुताबिक बीमारी का 80% फैलाव और मुस्बत केसेस की शरह पाकिस्तान के 11 बड़े शहरों में है। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 30,610 अफराद की आबादी के लिए 4,374 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। मुअव्विन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान भी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात नागुज़ीर करार दे चुके हैं। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है।